नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे नर्सिंग यूट्यूब चैनल BFNH में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है, नॉर्सेट 5 का नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। तो फ्रेंड, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो नॉर्सेट 4 में क्वालिफाई नहीं कर पाए। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एम्स हमें 2 बार मौका दे रहा है, एक ही साल में 2 बार मौका दे रहा है। तो फ्रेंड, आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए अच्छे से मेहनत करिए, डेडिकेशन के साथ लगे रहिए, आप श्योर सिलेक्शन लेंगे। तो फ्रेंड, इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। इसकी जो ओपनिंग डेट है 5 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में हम इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं अभी एक चीज़ और बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि फॉर्म भर दिया और कभी कोई यूज़र आईडी भूल जाता है, कभी पासवर्ड भूल जाता है, कभी अपना रजिस्ट्रेशन जो सिलेक्शन हो जाता है तो ढूंढते फिरते हैं डॉक्यूमेंट्स को। तो ये चीज़ें आपको संभाल के रखनी होती हैं। तो आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड संभाल के रखें, साथ में जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है, पेमेंट स्लिप है, उसको संभाल के रखें। जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो जो एडमिट कार्ड मिलता है हमें, तो उसको भी आप संभाल के रखा करें, जिससे आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी की। तो फ्रेंड, इसमें GNM BSc पोस्ट बेसिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास GNM है उनको 2 साल का एक्सपीरियंस होना मस्ट है। 50 बेडेड हॉस्पिटल का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो और इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 30 साल के बीच में हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी एज 30 साल है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज 30 रखा गया है। और जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि SC ST OBC, उनके लिए एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। OBC के लिए 3 साल का है, यानी कि 33 साल तक के वो अप्लाई कर सकते हैं। और SC ST के लिए 5 साल का है, वो 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और जो यहाँ पर एज कैलकुलेट होगी तो वो 25 अगस्त 2023 की जो डेट है वहाँ तक वो आपकी एज काउंट होने वाली है। अब बात करते हैं हम इसकी फ़ीस के बारे में। तो फ़ीस का तो सबको पता है कि एम्स हमेशा से हाई फाई फ़ीस लेने लगा है। बच्चों की कमर टूट जाती है फ़ीस देते देते। जनरल और OBC के लिए 3,000 रुपये है, और SC ST EWS के लिए 2,400 रुपये है। और जो हैंडीकैप्ड पर्सनस हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। तो हम अपना पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बहुत सारे ऑनलाइन मोड हैं, उनके थ्रू कर सकते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम डेट भी उन्होंने दे दिया है। जैसा कि ये अब की बार उन्होंने नया पैटर्न लेके आए हैं, प्रीलिम एंड मेंस। जैसे कि अभी राजस्थान में टीचर की भर्तियों में भी होने लगा है। UPSC वाले एग्ज़ाम्स में भी प्रीलिम और मेंस एग्ज़ाम होते हैं 2 बार में। ये हमको क्वालिफाई करना पड़ेगा, 2 बार में हम इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं तो आप इसका ऑनलाइन फॉर्म आज से ही इसका सबमिट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, या आप हमसे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको फॉर्म भरते टाइम या फॉर्म को समझने के लिए, तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं हमारा व्हाट्सअप नंबर से, या व्हाट्सअप ग्रुप में, या टेलीग्राम ग्रुप में, जैसा भी आपको सूटेबल लगे तो वहाँ से आपको पूरी हेल्प की जाएगी। तो फ्रेंड, उसका जो वेबसाइट है, वेबसाइट के थ्रू भी आप डायरेक्ट जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अब बात करते हैं हम एम्स नॉर्सेट 5 के जो एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम स्कीम है, उसके बारे में, क्योंकि ये अभी इसी साल से इसको अप्लाई करने वाले हैं नॉर्सेट 5 में। तो फ्रेंड, इसके लिए हम बता दें आपको कि आपको ये, अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो दोनों एग्ज़ाम आपको पास करने होंगे। तो हम बात करते हैं अभी इसकी स्कीम की, एग्ज़ाम की क्या है एग्ज़ाम की स्कीम। तो ये 2 स्टेज में होने वाला है, एक प्रीलिम और एक दूसरा मेंस। जैसा कि हमने आपको बताया कि टीचर्स वैकेंसीज में भी होने लगा है, UPSC में भी होता है। तो ये इसी तरीके से आपको प्रीलिम पास करना होगा दोबारा, अगर उसमें आप क्वालिफाई होते हैं तो उसके बाद आपको नॉर्सेट मेन का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो नॉर्सेट प्रीलिम के लिए आपको क्वालिफाई करना होगा। इसके लिए आपको मेरिट से कोई लेना देना नहीं रहेगा, ओनली आपका क्वालिफाई करने के लिए टेस्ट लिया जाएगा। और दूसरा, अगर आप प्रीलिम को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको नॉर्सेट के मेन एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा। तो इसके लिए आप कितने लोगों को पास करेंगे? तो प्रीलिम में अगर हमारी वैकेंसी 100 वैकेंसी आई हैं टोटल, तो उसमें 500 लोगों को पास किया जाएगा। जैसे डिवाइडेड कैटेगरी के अकॉर्डिंग, कितनी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है उसके 5 गुना
लोगों को पास किया जाएगा। जब आप सेकंड जो मेन एग्ज़ाम है उसको पास करेंगे तो उसकी जो मेरिट बनेगी उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। तो इसका जो पैटर्न रहने वाला है, पैटर्न प्रीलिम का जो पैटर्न है वो 90 मिनट का होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 80 क्वेश्चन नर्सिंग सब्जेक्ट से होंगे, 20 क्वेश्चंस नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट से होंगे, जैसे नॉलेज एंड जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा और मेन का भी 90 मिनट का होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का होगा। इसमें हमारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, नर्सिंग के स्किल से रिलेटेड टेस्ट वो क्वेश्चंस होंगे, जो प्रैक्टिकल बेस्ड हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हमारे एनक्लेक्स पैटर्न पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इसके लिए भी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क हैं, क्वालिफाइंग मार्क है, वो है जनरल और EWS के लिए 50 परसेंटाइल, OBC के लिए 45, SC/ST के लिए 40 एंड एडिशनल 5% PWD कैंडिडेट के लिए दिया जाएगा। तो इसमें 5 गुना तो ज़्यादा लेंगे ही और ये हमें क्वालिफाइंग स्कोर पास करना पड़ेगा। और जो मेन एग्ज़ाम है उसमें भी यही क्राइटेरिया रहने वाला है। और प्रीलिम का है जो उसका पैटर्न है, लेवल है, वो इजी टू मॉडरेट रहने वाला है, डिफ़िकल्टी टू वेरी मॉडरेट इसका मेन का रहने वाला है। तो इसके लिए आप कैसे टेस्ट की प्रिपरेशन करें, तो आपको अच्छे से कंटेंट का रिवीजन करना है, साथ में हमें नर्सिंग का भी पढ़ना है और अदर जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड वगैरह ये भी पढ़ने पड़ेंगे। इसके लिए आप अपने अच्छे से प्रिपरेशन करें, डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करें, मॉक टेस्ट जितने हो सकते हैं उतने निकालें, टेस्ट सीरीज सॉल्व करें, ओल्ड पेपर्स को देखें, तो ये आपको देखना पड़ेगा। और मेंस के लिए भी आपको जितना आपका नर्सिंग सिलेबस है उसमें पढ़ना है और प्रैक्टिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे ICU से रिलेटेड, OT से रिलेटेड, प्रैक्टिकल जो हम पढ़ते आए हैं, नोट सेट पहले भी दिया है हमने, उसी बेस पे रहने वाले हैं, यानी कि फुल्ली प्रैक्टिकल बेस्ड रहने वाले हैं। जो हम हॉस्पिटल में काम करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप इसका अच्छे से रिवीजन करें, टेस्ट सीरीज दें, कैसे भी ऑनलाइन मोड या बुक्स के पीछे होते हैं क्वेश्चंस पेपर, उनको या अपने खुद के नोट्स बनाए हुए क्वेश्चंस बनाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे उसके तो आपके लिए बेनिफिट। मैं उम्मीद करूंगा नोट सेट 5 आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए। तो इसकी जो डेट है उसको दोबारा रिवाइज करवा देते हैं आपको। एप्लीकेशन डेट 5 अगस्त से स्टार्ट हो गया है, लास्ट डेट 25 अगस्त है और इसमें हम करेक्शन कर सकते हैं 26 से 28 अगस्त के बीच में। और इसका जो प्रीलिम का टेस्ट है वो 17 सितंबर को होने वाला है और मेन का एग्ज़ाम है वो 7 अक्टूबर को होने वाला है। तो फ्रेंड, ये था नोट सेट 5 का सीधा सीधा फंडा। तो आप इसे अच्छे से अभी से मेहनत करने लग जाएं, डेडिकेटेड होके लग जाएं टारगेट को अचीव करने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है आप इसमें ज़रूर सक्सेस होंगे। तो थैंक यू फ्रेंड, हैव ए गुड डे, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।